बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और कभी कभार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो जैसे हम बिजनेस करते हैं वैसे ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। How do you deal with the news related stocks? Or 70% मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई स्टॉक मेरा खराब न्यूज आने वाला रहेगा ना तो चार्ट में आपको यूजुअली सेटअप नहीं मिलेगा पाएगा। आज का पूरा कैंडल खा गया 3-4 दिनों को, तो हाउ डू वी लाइक गेज दैट एंड देन हाउ डू वी ट्रेड ऑन दैट? पोजिशनल कैसे करें, स्विंग कैसे करें इसमें? मैं कोई भी अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन यूजुअली या किसी भी ट्रेडर का यूजुअली ये होता है कि इफ यू आर having target like if you're trading minus to one or something like that, or and if you are like 65 to 70% of the times if you are right, then you are actually statistically true. हेलो गाइस, आज हमारे साथ है संकेत ठक्कर सर। वो एक सीएमटी है एंड ही इज बीन ट्रेडिंग सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम। उन्होंने पहले काम भी किया है, उन्होंने 300 करोड़ का पोर्टफोलियो भी मैनेज किया है इन अ कंपनी एंड ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। सो लेट्स टॉक विद हिम टुडे अबाउट स्विंग ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन। तो सर, सबसे पहले तो यही सवाल है कि इतना सारा डेटा है ऑनलाइन, यू हैव टीवी, यू हैव यूट्यूब, ऑल द फ्री कोर्सेज, एवरीथिंग, बट स्टिल पैसा नहीं बनता है लोगों का। मतलब देर आर लॉसेस दैट ट्रेडर्स फेस, देर इज स्टिल दैट क्यूरियोसिटी कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल बनूं या मैं क्या करूं इस टू टू एक्चुअली बी सक्सेसफुल। सो या, कैन यू हेल्प अस विद दैट? Right, sure. So first of all, thank you so much for inviting me. तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बर्निंग क्वेश्चन, आई थिंक एवरी ट्रेडर डेली ये फेस करता है कि सक्सेसफुल नहीं है, राइट। और हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और कभी कभार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सो बेसिकली जब भी हम ट्रेडिंग की बात करें तो इट कम्स, सी, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ठीक है। तो आप जब भी कोई बिजनेस करते हो ना तो बिजनेस में कोई गारंटी नहीं होती कि एवरी डे यू आर गोइंग टू मेक मनी, राइट। तो हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं, जब भी अकाउंटिंग होता है तो अकाउंटिंग यूजुअली साल के एंड में होता है, तो हम लोग देखते हैं कि ईयर के एंड में क्या हुआ। तो बुक्स बनती है, बैलेंस शीट बनती है, एवरी ईयर वी कम टू देन हाउ डिड वी परफॉर्म, राइट। सो वो पूरे साल में आपके 3 महीने खराब हो सकते हैं। कोई ऐसा सीजनल बिजनेस यहाँ का आपके 6 महीने भी खराब हो सकते हैं और 4 महीने ऐसे रहेंगे जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देते रहेंगे। बहुत सारे इंडिया में से बिजनेस है जो दिवाली के ऊपर ही चलते हैं, तो वो लोग दिवाली में खाली 3 महीना काम करते हैं, दे आर लाइक दे आर थ्रू द एंटायर ईयर, ओके। करेक्ट, सो करेक्ट। एग्जैक्टली, सो जैसे हम बिजनेस करते हैं वैसे ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है एंड हर एक स्ट्रेटेजी हर एक मार्केट कंडीशंस में नहीं चलती है। सो लेट्स से इफ आई बाई समथिंग, अभी आपने स्विंग ट्रेडिंग की बात की, और एट जगह मैं कोई ऐसे ट्रेड दे रहा हूँ जहाँ पे आई हैव टू वेट फॉर अ मंथ और टू। तो मार्केट जो 2020 से लेके अभी 25 तक चली है, सो नॉट नेसेसरीली वो सेम 5 साल अभी फिर से रिपीट होंगे, राइट। सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन ऑफ पीरियड। और जब भी हमारे हमारी एक्सपेक्टेशन ट्रेडिंग में ये होती है कि मैं डेली कुछ ना कुछ पैसा लेके आऊँ, बट दैट इज एक्चुअली नॉट द केस। सो जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे महीने 2 महीने खराब जाता है। सो वी यूजुअली सी दैट वॉज द एंटायर क्वार्टर इन प्रॉफिट और नॉट। तो जो एक्सपेक्टेशन है ट्रेडिंग में प्रोफेशनली, वो उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है और आपको बताना चाहिए कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एवरी डे दैट यू विल मेक अ मनी। और ये चक्कर में जब भी हम बिजनेस में अगर हम ये करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग है ना, हमारे कॉन्सेप्ट को छोड़ के हम कोई दूसरी चीज यूट्यूब में जाके ढूंढता है करेक्ट। एंड वी सी दैट कोई दूसरा पैसा बना रहे तो चलो कल जाके वो धंधा करते हैं। तो अगर आप यूजुअल बिजनेस पे देखोगे, लेट्स से अगर किसी कपड़े का एग्जीबिशन होगा ना तो उसमें आपको दिखेगा कि कोई दिवाली के पटाखे बेचने वाला आपको एग्जीबिशन में दिखेगा, साइकिल बेचने वाला कपड़े का एग्जीबिशन में होगा, बिकॉज उनका बिजनेस जब भी डाउन होता है तो उनको लगता है यार कुछ दूसरा धंधा करना पड़ेगा। अभी देखो स्विगी में लोग कैसा कमा रहे हैं, तो मैं सोचूं कि डिलीवरी का बिजनेस करूँ, फिर थोड़े टाइम में उनको लगेगा कि क्लाउड किचन का बिजनेस करूँ। सो एवरी बिजनेस हैज इज अप्स एंड डाउन्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो प्रोसेस या ट्रेडिंग कर रहे हो उसके ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए पहले। और अगर आपने उसको अच्छे से टेस्ट किया है और अगर आपने उसको यूज किया है और आपको पता है कि उसमें एज है, तो जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम टू अगेन कम, एंड दैट राइट टाइम व्हेन इट कम्स इट विल एक्चुअली मेक यू मनी। तो ये प्रोसेस आइडियली होना चाहिए जो यूजुअली लोग मिस करते हैं, और लोग रोज नई स्ट्रैटेजी पकड़ने के चक्कर में किसी भी स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल यूजुअली नहीं हो पाते। करेक्ट। मतलब जैसे आज मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, कल आपकी कर ली, फिर परसों। तो एक मॉडल, एक सिस्टम होना चाहिए और उसी को बैक टेस्ट करके या फिर उसी को और रिफाइन करके उस पे काम करने की ज़रूरत है हमें, राइट? बट टुडे वी आर हियर फॉर प्राइस एक्शन एंड सबसे पहले तो प्राइस एक्शन, व्हाट डज इट मीन? कैन यू लाइक elaborate more on that कि क्या होता है प्राइस एक्शन?
सो प्राइस एक्चुअली एकदम सिंपल वर्ड में अगर आप देखोगे तो देयर इज वन सेइंग के भाव भगवान है, इंडिया में ऐसा लोग बोलता है। तो भाव जो है वो, यस, भाव भगवान है। सो बेसिकली व्हाट दैट मीन्स इज के प्राइस जो है वो सबसे पहले मूव करता है। एंड जब भी जो ट्रेडर होता है, आप कोई भी अगर बिजनेस करते हो तो उसमें आपका एक इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्राइस। सो मे इट बी एनीथिंग, लाइक अगर आप वेजिटेबल्स को भी देखोगे तो यूजुअली उसकी एक सीजनलिटी है कि आपको विंटर्स में यूजुअली वेजिटेबल्स विल बी मोर चीपर, एंड इफ यू गो टू अदर सीजन दे आर मोर एक्सपेंसिव। तो भाव से लोगों को पता चलता है कि अच्छा कितना डिमांड सप्लाई होगा वहाँ पे। सो वैसे ही जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में एक ट्रेडर प्राइस को उतना ऑब्जर्व करता है, तो प्राइस के मूवमेंट से वो समझ जाते हैं कि जब भी प्राइस, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जब भी बैंक निफ्टी मैंने देखा है कि 3% ऊपर गया 2 दिन लगातार, या 1.5% 2 दिन लगातार ऊपर गया, तो उसके बाद में हमेशा वहां से बैंक निफ्टी में ना 1 महीने का रैली हुआ है। सो ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है दैट इज बाय रीडिंग द प्राइस। तो भाव को देख के समझ में आ जाता है कि मार्केट में आगे जाके क्या हो सकता है। सो व्हेन यू सी द प्राइस डेली, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्राइस एक्शन। सो प्राइस एक्शन में एक होता है कि लोग भाव को स्क्रीन से पढ़ के करते हैं, मीन्स देयर आर पीपल हु आर गुड स्क्रीन ट्रेडर्स। तो लोग स्क्रीन में भाव को रोज इतना देखते हैं ना कि उनको वो इंट्यूशन आ जाता है कि अभी मार्केट में क्या होगा, राइट। तो अभी आप कभी डॉक्टर को देखना, अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की होती है ना, वो आपको देख के बता देगी कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। जस्ट बाय लुकिंग एट 2-3 थिंग्स यू अंडरस्टैंड कि इसको जॉन्डिस बढ़ेगा या इसको नहीं, ये प्रॉब्लम है। सो हाउ डू दे कम टू नो? बिकॉज दे हैव रेड सो मेनी पीपल, सो दे एग्जैक्टली नो कि इसको ये प्रॉब्लम हुआ रहेगा, राइट। जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग सिम्टम्स ऑन द फोन वो नहीं टेल यू कि अच्छा एक दवाई करो, ये दवाई ले लो, आपको ये हुआ है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली रीडिंग द बिहेवियर वेरी वेल। उतने डेटा सेट्स को देखें तो भाव को देख के जो भी डिसीजंस लेते हैं ट्रेडर्स, उसको बेसिकली प्राइस एक्शन बोलते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, लेट्स से बिटकॉइन अभी ऊपर में 1 लाख, लेट्स से 10,000 से गिरा है, 1,30,000 के रेंज से कहीं से गिरे हो। सो एवरीबडी इन द मार्केट नोज दैट प्राइस। बिफोर इट वेंट टू 1 लाख देयर वाज अ लो ऑफ $15,000। सो एवरीबडी रिमेंबर्स के $15,000 जो था ना, वहां से वो हुआ था। तो जब भी उसको रेफरेंस पॉइंट लेके आप जब भी ट्रेड करते हो, वो बेसिक लेवल पे वो प्राइस एक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड देन बिहेविंग एज पर द प्राइस मूवमेंट। करेक्ट। सो बेसिकली प्राइस का एक्शन रिपीटेडली स्टडी करना इज प्राइस एक्शन, राइट? लुकिंग एट द प्राइस एंड अंडरस्टैंडिंग ये हो रहा है, तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है, या व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग नाउ? राइट। क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन तो समझ गया, बट अब इसको ट्रेड कैसे करना है, या हाउ डू वी अंडरस्टैंड और हाउ डू वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप? राइट। सो जो स्विंग ट्रेडिंग वर्ड है, सो बेसिकली स्विंग इज रिलेटेड टू टाइम। सो अगर आप कोई भी ऐसा ट्रेड करते हो जहां पे लेट्स से आपकी पोजीशन अगर 1 साल के ऊपर ओपन है, तो अगर 1 साल से ऊपर आप कोई भी चीज को होल्ड करते हो तो उसे बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एनीथिंग दैट यू डू बिटवीन 6 मंथ्स टू अ ईयर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड मिड टर्म ट्रेडिंग। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग 1 महीने से लेके अगर आप 3 महीने के बीच में करते हो, सो वो बेसिकली होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। और अगर आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो और 2 हफ्ते के अंदर उसको ट्रेड करते हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। सो स्विंग ट्रेडिंग का जो रियल मीनिंग है, इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द टाइम दैट आई ट्रेडिंग समथिंग वेयर आई नो कि मेरा प्रॉफिट या लॉस जो है वो 1 या 2 हफ्ते में ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज अ स्वीट स्पॉट, एंड वाई पीपल लाइक दैट स्पॉट इज बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा टाइम फ्रेम है ट्रेड करने का जिसमें अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आपका कोई भी पैसिव इनकम का आपका काम है, या तो फिर इट इज एक्टिव, वट एवर इट इज। सो वट एवर थिंग दैट यू आर डूइंग, यू कैन ऑल्सो मैनेज योर ट्रेडिंग साइमल्टेनियसली बाई नॉट हैम्परिंग योर बिजनेस ऑन जॉब। तो वो फास्ट भी है, इतना टाइम भी नहीं लेता है, और आपको रिजल्ट भी 1-2 हफ्ते में मिल जाता है। सो दैट इज द रीजन वाई पीपल यूजुअली गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, बिकॉज लोगों का कुछ ना कुछ तो काम धंधा होता ही है, और साथ में ये बिजनेस को लोग फंड करते हैं टू मेक इट लाइक अ पैसिव इनकम। सो दैट इज व्हाट स्विंग इज ऑल अबाउट। बट आई बिलीव दैट ट्रेडिंग इज अ सेपरेट बिजनेस, इज मतलब वो अलग ही बिजनेस है, और उसको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। लाइक आई फील कि जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो एज अ पैशन करते हैं, या क्योंकि वो क्विक मनी दिखता है उनको, या वो उनको लुअर करता है, आई थिंक, टू ट्रेड। बट मुझे ऐसे लगता है कि जो भी ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने सिर्फ फिर ट्रेडिंग ही करना चाहिए, लाइक टू ट्रीट इट लाइक एनी अदर बिजनेस। ऐसा मैं सोचती हूँ। राइट, राइट। सो बेसिकली इसमें सीन ऐसा है कि लेट्स से इफ आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर, जहाँ पे मुझे कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, वो मुझे पता है उसका रिजल्ट है ना 1 महीने के बाद आने वाला है, अगर लेट्स आई एम ट्रेडिंग लाइक दैट। तो अगर आप आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ अगर उसको आप कंबाइन करोगे ना, तो पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए आपको लिटरली हाफ एन आवर ही देना है। सो द रीजन वाई दिस इज मोर बेटर इज दैट बिकॉज आपका एक इनकम है, एक्टिव इनकम, जो आपको पैसा दे रहा है,
और दूसरा आपका ये पैसिव इनकम है जहाँ पे ये आपका बिजनेस है वहाँ पे आप रिस्क ले पा रहे हो। और दिन का हाफ एन आवर देना इज लाइक वेरी सिंपल। सो आपका जो भी काम है आप करो, खाली रात को 10 बजे से लेकर 10:30 बजे आपने खाली देख लिया कि कौन से स्टॉक्स पे रेट से प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट है, यू बाई दो स्टेज ऑन द नेक्स्ट डे दैट यू आर फ्री फॉर द एंटायर इवेंट, जस्ट पुट दी अलर्ट्स और बस आपको और कुछ करना नहीं है। सो दोनों हैपर ना हो सके उसके लिए इट इज बेटर टू गो फॉर पोजिशन इन स्विंग। हाँ बट आपने जो मुझे बताया हमें कि अगर उसको सेपरेटली ट्रीट करना चाहिए एंड इफ यू आर अ डे ट्रेडर और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो जहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने बैठना है तो वहां पे यू शुड ट्रीट इट एज अ सेपरेट डिसीजन एंड यू शुड नॉट मिक्स इट विद एक्सिस्टिंग वर्क और जॉब, बिकॉज वो दोनों खराब होता है। कि जो भी ऐसे ट्रेड कर रहे हैं वो डे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, जो स्विंग और पोजिशनल है वो नहीं कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है ऑलरेडी वो लोग डे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। आई नो। बट बट एनीवेज, तो प्राइस एक्शन समझ गया, अब स्विंग ट्रेडिंग भी समझ गया। अब हाउ डू यू यूज दिस? क्या क्या देखना चाहिए? कुछ इंडिकेटर्स है क्या जो हमने उसमें लगाना चाहिए, या हाउ डू वी मूव अहेड ऑफ knowing price action more? Right. So price action में basically there are 3 different types. So just let me share my screen. I think I'll be able to give you a better idea. So basically there is a tool that I use that is called trend lines. और मतलब मैं उसके ऊपर काफ़ी सालों से इसको यूज़ भी कर रहा हूँ एंड आई हैव दैट एज ऑन दैट टूल बेसिकली। सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें सो बेसिकली द 3 डिफरेंट टाइप्स। वन इज कि कोई भी स्टॉक जब भी ट्रेंड कर रहा हो और आप ट्रेंड में एंट्री करके वो ट्रेंड को फॉलो करो, जिसे बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग। एक ये तरीका होता है ट्रेड करने का। दूसरा होता है कि ट्रेंड जब भी आपका एंड होने पे आया है और वहां से मार्केट अभी रिवर्स करके मीन वहां से रिवर्सल आ सकता है। सो दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ ट्रेडिंग दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ट्रेडिंग। एंड देयर इज अनदर सेट ऑफ ट्रेडिंग मॉड्यूल जिसमें आप अगर बाई ऑन डिप्स करते हो, फिर आप ऊपर जाने के बाद बेच देते हो, ऊपर बेचते हो, फिर नीचे खरीदते हो, फिर नीचे खरीदते हो, फिर बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो। तो ये जो ट्रेडिंग हो गया इसे बोलते हैं मीन रिवर्टिंग। So market consists of basically all these 3 components. So 33% of the times वो usually trend following वाले मोड में होता है। I mean trend following को कवर करता है, बाकी 33% रिवर्सल होता है और बाकी का 33% आपका जो होता है मीन रिवर्टिंग होता है। तो ये जो तीनों फॉर्मेट्स है, अगर आपको इन तीनों फॉर्मेट आते हैं तो आपको मार्केट में किसी भी कंडीशन में आपको पता रहेगा कि मुझे करने क्या है। पहली बात ये हो गई। और अगर हम प्राइस एक्शन की या स्विंग ट्रेडिंग को अगर हम बोलते हैं तो लोग उसको यूजुअली एसोसिएट करते हैं विद ब्रेकआउट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रेकआउट, ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कोई भी ऐसा ट्रेड है जो उसके 52 वीक हाई को ब्रेक करता है, कोई भी स्टॉक, ओके, एंड इट इज गोइंग टू ऑल टाइम हाई। सो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो लोग प्राइस का बिहेवियर देखते हैं and वो लोग देखते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक उसके ऑल टाइम हाई पे गया है मीन्स वो स्टॉक पे कुछ तो है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स एंड फॉलोइंग द ट्रेंड, अगेन अ ब्रेकआउट, फॉलोइंग द ट्रेंड, ये जो प्रोसेस होता है वो यूजुअली स्विंग ट्रेडर्स या तो फिर पोजिशन ट्रेडर्स यूज करते हैं। और उनका ये गोल होता है कि कोई स्टॉक में अगर मोमेंटम है या कोई स्टॉक में अगर टाइम है तो दे ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट ट्रेंड। सो इसमें हो सकता है कि कोई ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन। somebody might be using a tool called Donkin channel, somebody might be using super trend. So there are multiple यूज केसेस एंड मल्टीपल इंडिकेटर्स। और जो ट्रेडर की रिक्वायरमेंट होती है और उसका जो रूल होता है, उसका जो कंफर्ट होता है, वो हिसाब से हम लोग वो टूल्स को यूज करते हैं और उस हिसाब से वो लोग उनके एंट्री और एग्जिट्स के डिसीजंस लेते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स बट इन शॉर्ट लाइक मैंने अगर आपको जो सिंपल सेट ऑफ एग्जांपल दिखे कि बाइंग व्हेन इट ब्रेक्स 50 टू बी हाई, so those kind of things can be used in terms of trading breakouts or swings, that's it. Okay. So got it कि there is trend formation, trend reversal या mean reversion. Yeah. But ये trend identify कैसे करते हैं? मतलब Right. So trend identify करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। So what I use is basically patterns. तो मेरी जो एक्सपर्टीज है वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर है। तो पैटर्न्स इज बेसिकली अ सेट ऑफ थिंग विच पैटर्न्स कीप ऑन रिपीटिंग इट सेट्स। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो मार्केट का एक सिंपल पैटर्न है, वो जब भी ऊपर जाता है उसके बाद में हमेशा नीचे गिरता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता है। तो ये जो है ना प्रोसेस कभी बंद नहीं होगा, राइट। तो जब भी ये प्रोसेस में मार्केट होता है ना तो उसकी एक बिहेवियर है। ओके, सो देयर इज अ पैटर्न। सो व्हेन आई टॉक अबाउट अ पैटर्न, इट्स लाइक अगर आप सीजनल पैटर्न को देखो, जैसे जून महीना स्टार्ट होता है उसके बाद में ना बारिश चालू हो जाती है, राइट। सो दिस हैज बीन हैपनिंग हिस्टोरिकली सिंस मेनी इयर्स।
करेक्ट। जनवरी में टेम्परेचर इज लो तो आपको विंटर सीजन आ जाती है, मई में गर्मी होती है, तो सीजन है ना रिपीट हो रहा है। वैसे चार्ट पे जो पैटर्न्स होते हैं ना, दे कीप ऑन रिपीटिंग। ओके, तो अगर आप इसमें अगर एक पैटर्न को नोटिस करोगे, सो एकदम बेसिक पैटर्न जो है वो लेट से हाई टॉप हायर बॉटम है। सो हायर टॉप हायर बॉटम का मतलब है कि मार्केट हमेशा एक नया हाई बनाता है, फिर एक हायर बॉटम बनाता है, देन इट ब्रेक्स आउट, मेक्स अ हायर हाई, देन इट अगेन मेक्स अ हायर हाई, देन इट अगेन मेक्स अ लो, एंड देन अगेन मेक्स अ हाई। तो ये ना एक पैटर्न है। तो ये हायर टॉप हायर बॉटम इज जस्ट वन ऑफ द पैटर्न, बट आई बेसिकली मेक यूज ऑफ पैटर्न विच आर लाइक कप एंड हैंडल्स, जो काफी सालों से इसके ऊपर रिसर्च और इसको यूज कर रहे हैं। देर आर पैटर्न्स लाइक फ्लैग, चैनल्स, वेजेस, तो मैं वो पैटर्न्स को यूजुअली बहुत केयरफुली मॉनिटर करता हूँ। और मैंने इतने साल जो रिसर्च किया है, तो फ्रॉम 2010 आई बीन फॉलोइंग चार्ट पैटर्न्स स्पेसिफिकली। तो ऑलमोस्ट मैं उसको अभी 15 ईयर्स से यूज कर रहा हूँ, 15-16 ईयर्स से। और मेरा जितना भी रिसर्च है वो पैटर्न्स के ऊपर है। सो मैंने इतने सालों में ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि पैटर्न्स तो सब जगह तो बनते हैं, बट वेयर डज इट वर्क एंड वेयर डज इट नॉट वर्क, दैट इज समथिंग दैट आई आइडेंटिफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, और बेस्ड ऑन दैट आई बेसिकली डिसाइड कि मुझे इसको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। So where does it work and where doesn't it work? Yeah, that is where it takes like years for you to Yes. understand कि कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। Correct, correct, correct. सो दैट इज द थिंग अल्टीमेटली। और सो इतने सालों का रिसर्च ऑफ कोर्स, और इतने शॉर्ट टाइम में बताना इज लाइक इम्पॉसिबल। सो Correct. आई हैव अ डेडिकेटेड स्टडी, मतलब मेरा एक डेडिकेटेड कोर्स है जो यू कैन एक्सेस एंड यू कैन सी दैट। मेरे उसमें ऑब्जर्वेशन है कि उसको कैसे टेक्निकली देखना चाहिए। तो मेरे सामने अगर समझो 50 पैटर्न है, तो उसमें से कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है वो मैंने उसके अंदर में शेयर किया है। So once you go and see it, you will come to know in detail और in depth के how to actually look out for it, and कैसे उसको सिलेक्ट करना चाहिए, टाइम फ्रेम कैसे देखने चाहिए, कौन से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, वो सारी चीज़ें मैंने कोर्स के अंदर में कवर की हुई है। सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, आई थिंक इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया। And this course is available on Upsurge Club? या इट इज अवेलेबल ऑन अपसर्च। Oh, great. Thank you. We will look into it for more details. मतलब आप तो समझा ही रहे हो मुझे, बट जो नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्हें और भी ज़्यादा डिटेल में बात करनी है आपसे, वो कोर्स ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हम हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, या आपने अब जो बात की है काफ़ी स्टॉक रिलेटेड बात की, अगर हम इंडाइसिस पे बात करते हैं तो उस पे डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन? सो व्हेन आई ट्रेड, ओके, जब भी मैं अगर कोई भी ट्रेड, सो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, तो मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो टेक्निकली मैं टीवी या कोई भी न्यूज़ या कुछ भी नहीं देखता हूँ, ठीक है। मैं अगर कोई स्टॉक ट्रेड भी करता हूँ, तो मुझे पता भी नहीं रहता कि वो कंपनी क्या करती है। ओके, मेरा खाली एक ही फोकस रहता है फॉर अ ट्रेडर, एंड उसके लिए चार्ट, मेरे लिए चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए वो इंडेक्स हो, फिर या मेरे लिए कमोडिटी हो, मेरे लिए क्रिप्टो करेंसी हो, या इंटरनेशनल इंडेक्स हो, या तो फिर इंटरनेशनल स्टॉक हो, या ईटीएफ हो, या बॉन्ड हो, हम लोग के लिए एवरीथिंग इज द सेम। सो वी ट्रीट एवरीथिंग इन द सेम मैनर। हमारे लिए खाली एक ही फोकस है कि इस इतने में से कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है। सो ट्रेडर के लिए क्या होता है कि हमने अगर लेट्स से 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख रुपीज में लेट्स से इफ आई टेक आउट 2% प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वो 1 लाख रुपये बिटकॉइन में डाल के 2,000 कमाऊँ, कि मैं वो निफ्टी में डाल के 2,000 कमाऊँ, कि फिर मैं वो स्टॉक में डाल के 2,000 कमाऊँ, मेरे लिए सब सेम ही है। पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन सा ट्रेड कर रहा हूँ, विच हैज मोर चांसेस ऑफ गिविंग मी 70% एक्यूरेसी या 75% एक्यूरेसी। तो मेरा फोकस वहाँ पे होता है। तो स्पेसिफिकली आई डोंट लुक एट इंडेक्स, बट आई लुक एट लाइक एनीथिंग दैट मूव्स एंड एनीथिंग दैट इज इन माई फेवर, लाइक मैं वो ट्रेड यूजुअली इम्प्लीमेंट करता हूँ। ओके, ग्रेट। आपने तो ऐसे बोला कि आप प्राइस एक्शन देखते हो इवन ऑन द चार्ट्स, बट ऐसे भी तो हो सकता है कि फंडामेंटली प्रॉब्लम आ जाएगा कंपनी में, देन हाउ डू यू ट्रेड? जैसे रिसेंटली ही निफ्टी आईपी में बहुत ज्यादा फॉल आया, ऑल द आईटी कंपनीज broke. So did you like apprehend that beforehand, or like how do you deal with the news related stocks? Or राइट, सो देयर आर टू थिंग्स। एक तो रहता है कि समझो मुझे पता नहीं है कोई कंपनी में क्या न्यूज़ आने वाला है, मेरा अगर समझो स्टॉक में ट्रेड ओपन है, ओके, इन केस अगर चार्ट फेवरेबल था, यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई 70% मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई स्टॉक मेरा खराब न्यूज़ आने वाला रहेगा ना, तो चार्ट में आपको यूजुअली सेटअप नहीं मिलेगा पाएगा। यूजुअल केसेस में यू विल सी द चार्ट ऑलरेडी विल बी नेगेटिव,
और उसके बाद में खराब न्यूज़ के बाद में बहुत बड़ा फॉल होता है, यूजुअल केस में होता है। और अगर समझो फॉर एग्जांपल मुझे वो चार्ट बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने वो ट्रेड लिया भी और समथिंग और द अदर कम्स अप, तो वो टाइम पे देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज द स्टॉप लॉस पार्ट, सो आई विल टेक द स्टॉप लॉस एंड गेट आउट ऑफ द स्टॉक, दैट इज यूजुअली द केस दैट वी फॉलो। एंड अगर समझो मुझे पता है कि कल किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, ऐसा कोई अनाउंसमेंट आने वाली है, तो वो टाइम पे एक दिन के लिए आई डोंट टेक द पोजीशन ओनली, आई वेट के जब तक वो न्यूज़ सबसाइड हो जाए, जो भी है वो होने के बाद में आई टेक द ट्रेड। सो बिकॉज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज लेट्स सी फ्रॉम एन एल्गोरिदमिक पर्सपेक्टिव, आपने एल्गो ट्रेडिंग सुना होगा, अभी बहुत रिसेंटली पिकअप करा है, तो वो जो एल्गोरिदम है उसको नहीं पता कि कौन सी कंपनी में क्या न्यूज़ आने वाला है, एल्गोरिदम को कल इतने पता है कि मुझे यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है, सो मशीन डज नॉट नो एनीथिंग। सो एज अ ट्रेडर यू ऑल्सो हैव टू ट्रेड लाइक अ मशीन। तो आपको कोई इमोशंस कोई कुछ नहीं होना चाहिए, आपको खाली पता है कि ये प्रोसेस फॉलो करना है, तो यू जस्ट कीप ऑन हिटिंग दैट प्रोसेस डेली, इफ यू कीप ऑन डूइंग इट देन इन दी एंड यू विल सी कि हाँ ये रिजल्ट आता है, अगर आपका वो स्ट्रैटेजी में कोई एज है तो। Right. Okay. तो सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जैसे आज का हम फॉल देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 365 पॉइंट 400 पॉइंट्स गिरा है निफ्टी। When bullish engulfing was formed, like 3 days prior, दो कैंडल्स आई फॉर द, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए, बट पूरा आज का पूरा कैंडल खा गया 3-4 दिनों को। तो हाउ डू वी लाइक गेज दैट, एंड देन हाउ डू वी ट्रेड ऑन दैट, पोजिशनल कैसे करें, स्विंग कैसे करें इसमें? राइट, सो गुड क्वेश्चन। और आज का जो एकदम ऐसा एग्जाम्पल जिसपे इट इज यू कैन से काइंड ऑफ ट्रेड फेलियर, तो काफ़ी ऐसा एग्जाम्पल आप देखने मिलेगा। सो बेसिकली हम लोग कोई भी, मैं कोई भी अगर ट्रेड करता हूँ, सो मेरा एक्सपेक्टेशन यूजुअली, या किसी भी ट्रेडर का यूजुअली ये होता है कि इफ़ यू आर हैविंग टारगेट्स लाइक इफ यू आर ट्रेडिंग 1:1 और समथिंग लाइक दैट, और एंड इफ यू आर लाइक 65 to 70% ऑफ द टाइम्स इफ यू आर राइट, देन यू आर एक्चुअली स्टैटिस्टिकली थ्रू, मतलब आपका स्ट्रैटेजी फिर भी प्रॉफिटेबल है। अभी इसमें यह है कि हर एक दिन, जैसे हमने अभी इनिशियली बात किया कि नॉट एवरी डे इज गोइंग टू गो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, राइट। तो आज के दिन में भी कुछ ऐसा ही है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा दूंगा कि आज के दिन में क्या हो रहा। सो दिस इज वन ऑफ द लाइक इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव कम अक्रॉस। तो अगर आप आज का भी डे देखोगे ना, तो इंट्राडे में आज जो हुआ है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देयर वाज एक्चुअली अ ब्रेकआउट, so we had a break in the trend line, and after that there was no follow through. This is basically you can say कि breakout का failure, almost breakout का failure होने वाला है अभी। Okay, so we had a breakout and then we had the downside. So usual cases में क्या होता है कि अगर आपकी condition सही है और अगर आप वो conditions में trade करते हो, of course it's like अभी उसको समझने के लिए I need a lot of time, so I think probably we can cover it in some another episode as well, Sure. Yeah, works. right? Yeah. सो वी कैन डू दैट फॉर श्योरली इन फॉर दैट। सो अभी अगर आप देखोगे ना इस पे, तो ये जो ब्रेकआउट है फेलियर है, सो होता क्या है कि हम जब भी कोई ट्रेड करते हैं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव डन दिस ब्रेकआउट, ओके, देन आफ्टर दैट आई हैड दिस ब्रेकआउट, देन आफ्टर दैट आई हैड मल्टीपल ब्रेकआउट। सो मैं जब भी 10 ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, उसमें से मेरे पास ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे मेरे 3 फेल होते हैं। तो ये जो मेरी जो सीरीज होती है ना, उस सीरीज के रन में आज मेरे लिए वो 10 में से जो 3 हिट होते हैं, ये आज का दिन मेरे लिए वो वाला था। ओके, दिस इज लाइक अ ब्रेकआउट, but in our case what we have to do is we simply have to book out and we have to exit the trade. That's the only thing that I do। और मैं कभी भी कोई ट्रेड अगर देखता हूँ ना कि फेलियर है, तो उसके पीछे मैं रीजन ढूंढने नहीं जाता हूँ कि क्या रीजन है जिसकी वजह से फेल हुआ, आज क्यों फेल हुआ। मैं अगर ऐसा करता तो वो सुपर ट्रेंड ने ना बोला था, लेकिन वो इचिमुक को हाँ बोल रहा था, फिर पीवट में सिग्नल था उसमें, तो लोग है ना एक्चुअली रीजन ढूंढने जाते हैं कि क्यों फेल हुआ। बट एक्चुअली आपको रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू सी ट्रेड विच आर गोइंग टू फेल। तो अगर आज आपका कोई ट्रेड फेल हो गया, तो जस्ट मेक पीस विद इट, यू नो, लाइक More important than the why. यस, डोंट गो एंड रन बिहाइंड इट कि क्यों फेल हुआ। फेलियर है खत्म। कल मैं फिर से यही सेम ट्रेड करूंगा, अगर फिर मेरा स्टॉप लॉस होगा, मैं परसों सेम वही ट्रेड करूंगा, फिर से हिट होगा, अगेन आई डू द सेम ट्रेड। बट आई नो इफ आई फॉलो दिस प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं मेरा एक्यूरेसी बिल्डअप हो जाएगा। सो ये तरीका होता है, हम लोग खाली प्रोसेस ही फॉलो करते हैं, वी डोंट गो फॉर द रीजन वाई। मार्केट इज नेवर रॉन्ग, तो हम जितना फटाफट मार्केट से बाहर निकल जाओ ना, तो उतना बेटर है। अगर आप रीजनिंग ढूंढने जाते हो और अगर आप फिर कल नई स्ट्रैटेजी ढूंढने जाओगे, आपका कोई ना कोई दोस्त होगा जिससे आप शॉर्ट किया रहेगा और आपको आप सुनाएगा कि यार देख मैंने तो शॉर्ट करके पैसा बना लिया, एंड यू विल थिंक लाइक क्या मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है, फ्रेंड ने तो अच्छा पैसा बना लिया। सो यू विल ऑलवेज गो एंड ट्राई टू टेक हिज स्ट्रैटेजी, एंड वन डे उसका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपका स्ट्रैटेजी चलेगा। सो इट Very हैज टू बी important. वेरी simple and just straightforward. I Very know good you have to advice. trade like a machine. That's what I True. Yeah.
would like to say. That's why algos work, because they don't have emotions like this, right? Yeah, that is the reason that people go for it. कि भाई मैं बैठूंगा तो मैं कुछ ना कुछ बटन दबाऊंगा, उससे जो सिस्टम काम करे तो उसको करने दो. Absolutely. So I'll see you in the next session on more of your knowledge on trend lines. Until then, see you. Bye bye.